दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं ऐसी कुछ आदतों के बारे में बात करूंगी जिससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। दरिद्रता को आसान शब्दों में बोले तो गरीबी आती है दोस्तों। तो ऐसी कुछ आदतें मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आप लोग भी ऐसी आदतें रखते हैं या करते हैं ऐसा कार्य, तो कोशिश करें कि आप लोग ऐसा कार्य ना करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करती हूँ पिया मिश्रा के चैनल पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जैसे रसोई घर को जो लोग गंदा रखते हैं, जैसे सुबह खाना बनाया गंदा रहा, फिर शाम को भी वैसे ही खाना बना लिया, तो ऐसे लोगों के यहाँ दरिद्रता वास करती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों सगी बहनें ही हैं। तो जैसे लक्ष्मी जी वहाँ आती है जहाँ साफ सफाई रहती है, और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता आती है। ये जहाँ पे गंदगी रहेगी, साफ सफाई नहीं रहेगी, वहाँ दरिद्रता आती है। और जहाँ पे साफ सफाई रहती है और मतलब हर चीज सुव्यवस्थित रहती है, वहाँ पे लक्ष्मी माता आती है दोस्तों। तो उपाय नंबर 1 ये था दोस्तों कि जो लोग रसोई घर को गंदा रखते हैं वो लोग इस चीज को ध्यान रखें, आपके यहाँ दरिद्रता आएगी, है ना दोस्तों, गरीबी आएगी। आप कुछ भी कर ले, चाहे कितना पैसा कमा ले, आपके यहाँ दरिद्रता आएगी ही दोस्तों। अब दूसरा उपाय यह है कि दोस्तों जैसे हम लोग नींबू और मिर्ची को एक साथ फ्रिज में रख देते हैं एक ही टोकरी में करके, जो कि महा गलत बताया गया है। नींबू मिर्ची घर के बाहर टांगा जाता है जिससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ना आए, लेकिन रसोई घर में ही नहीं रखा जाता, क्योंकि रसोई घर में नकारात्मक ऊर्जा आने का सवाल ही नहीं है। रसोई घर में माता लक्ष्मी रहती है, यह सब देख के माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है दोस्तों। तो कोशिश करें कि नींबू और मिर्ची कभी भी एक साथ ना रखें दोस्तों। अब तीसरा उपाय है कि हम लोगों के घर में जैसे मिट्टी की मूर्ति होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की मूर्ति लेके आए, उसकी पूजा कर रहे हैं, करते रहते हैं, सालों साल रखे रहते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। मिट्टी की मूर्ति हम लोग पूजा, जैसे हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली पे, तो गणेश लक्ष्मी की पूजा करके हम लोग उसको मतलब पिछली साल वाली जो होती है उनका विसर्जन कर देते हैं, एक साल के लिए हम लोग लेके आते हैं। उनका एक संकल्प होता है कि हम कब तक के लिए लेके आए दोस्तों, उसी संकल्प के हिसाब से हमें मूर्ति को विसर्जन कर देना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब उपाय नंबर 4 की बात करते हैं। उपाय नंबर 4 ये है दोस्तों कि जैसे हम लोग देर तक सोते रहते हैं, देर तक सोने से माता लक्ष्मी सुबह सुबह सब लोगों के घर पे मतलब आती हैं, तो दोस्तों हम लोगों को सुबह ज्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए दोस्तों। हम लोग कोशिश करें कि शाम को जल्दी सोएं। जैसे कुछ लोग क्या है, मोबाइल चलाते रहते, फोन चलाते रहते, रात को देर तक सोएंगे और फिर सुबह देर से उठेंगे, जिस ये मुख्य कारण होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि दूध वाला पेपर वाला, देखो दूध वाला पेपर वाला अगर पैसे वाला सुबह उठता है, तो अगर वो पैसे वाला होता तो वो दूध और पेपर नहीं बेचता है ना दोस्तों, वो भी कहीं कुछ अलग ही होता, टाटा अंबानी भी हो जाता। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सुबह सवेरे उठ के लक्ष्मी जी का स्वागत करना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं उपाय नंबर 5 की। उपाय नंबर 5 ये है कि दोस्तों हम लोगों के मंदिर में या कहीं भी खंडित हो जाती है मूर्तियां, तो हम लोगों को खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, ना ही घर में टांगनी चाहिए। चाहे कांच का फ्रेम हो या प्लास्टिक या किसी भी चीज का फ्रेम हो या किसी भी इंसान की भी फोटो हो, उसको खंडित नहीं रखना चाहिए। अगर फ्रेम टूट गया है तो आप लोग फ्रेम को हटा दें और फोटो को रख ले, नए फ्रेम में करवा सकते हैं दोस्तों। तो टूटी हुई चीजें नहीं रखनी चाहिए। अब बात करते हैं उपाय नंबर 6 की। उपाय नंबर 6 यह है दोस्तों कि हम लोग जैसे घड़ी रखते हैं घर में, तो कोई कोई घड़ी ऐसी होती है, जैसे हम लोग पुरानी घड़ियां हैं हाथों में जो पहनते हैं वो बंद हो चुकी है और हमारे घर में पड़ी है, तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा देती है दोस्तों। तो हम लोगों को कोशिश करना है तो फिर उन घड़ियों को चालू करके उनमें सेल पड़वा के ही रखे, नहीं तो उन घड़ियों को हटा दे, किसी को दान दे दे, किसी को गिफ्ट कर दे। मतलब गिफ्ट नहीं कर सकते हैं, किसी को पहनने के लिए ऐसे ही दे सकते हैं दोस्तों। तो कोशिश करें कि हम लोग पुरानी घड़ियां, बंद घड़ियां ना रखें घर पे। ठीक है दोस्तों। उपाय नंबर 7 ही। उपाय नंबर 7 ये है दोस्तों कि जैसे हम लोगों के घर में नल खराब हो जाता है, नल टपकता रहता है पानी एक एक बूंद करके, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर नल टपक रहा है तो उसी हिसाब से आपका पैसा भी पानी की तरह बहेगा दोस्तों। इन सब चीजों से घर में दरिद्रता आती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि हम लोग नल तुरंत ठीक करवा लें,
जल्द से जल्द ठीक करा लें दोस्तों। अब बात करते हैं उपाय नंबर 8 की। तो उपाय नंबर 8 ये है दोस्तों कि जैसे हम लोग नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं दोस्तों कि बेड के नीचे गंदगी फैला देते हैं, कुछ कबाड़ रख देते हैं। बेड के नीचे साफ सुथरा रखना चाहिए, प्रतिदिन झाड़ू लगानी चाहिए दोस्तों। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करें कि बेड के नीचे कोई भी गंदगी ना रहे दोस्तों। अब बात करते हैं तो दोस्तों उपाय नंबर 10 यह है कि हम लोग जैसे कोई भी काम करते हैं, जैसे दूध गर्म करा या कुछ भी, सबसे मतलब जैसे रोटी बनाई है, कुछ भी बनाने के बाद कढ़ाई में मतलब कुछ बनाया तो कढ़ाई गैस पे छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत माना गया है। हम लोगों को गैस पे बर्तन छोड़ना नहीं चाहिए, काम होने के बाद तुरंत उतार के रख देना चाहिए। यह बहुत ही गलत माना गया है, यह बहुत ही अशुभ माना गया है। हम लोगों को गैस पे बर्तन रख के ना ही सोना चाहिए। रात में कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सोने जाते हैं तो सोने जाने से पहले वो लोग क्या करते हैं, दूध को गैस पे गर्म करो और गैस पे छोड़ दिया, जो कि बहुत ही गलत माना गया दोस्तों। तो हम लोगों को गैस से बर्तन उतार के रख देना चाहिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं उपाय नंबर 11 की। उपाय नंबर 11 ये है कि हम लोगों को कभी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए संध्या के समय। पैसा उधार देना चाहिए, लेकिन संध्या के समय। देखो आपन विपद में आप अपने ही काम आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त व्यवहार ही काम आते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम लोग शाम को, कोशिश नहीं, जहां तक हो सके तो ना ही दें। संध्या के समय किसी को भी उधार ना दें। दूध, दही, नमक, हल्दी, इन सब चीजों का शाम के समय उधार नहीं देना चाहिए दोस्तों, ना ही किसी को दान करना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना गया है, इससे दरिद्रता घर में आती है दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हम लोग संध्या के समय ना किसी को पैसे दें। दूध, दही, हल्दी और नमक, ये 4 चीजें दोस्तों। उपाय नंबर 12 यह है कि हम लोगों को रात में कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। जूठे बर्तन भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा हम लोगों के घर में दरिद्रता भी लाते हैं दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान रखें कि रात में हमें कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोगों को किचन बिल्कुल साफ करके ही सोना चाहिए दोस्तों। अब बताते हैं उपाय नंबर 13। उपाय नंबर 13 ये है कि हम लोगों को घर में टूटा शीशा नहीं रखना चाहिए, है ना दोस्तों। तो उपाय नंबर 13 ये है। उपाय नंबर 14 यह है दोस्तों कि हमें कभी भी पैसा थूक से, कुछ लोग यहाँ ऐसे करके नोट गिनते हैं, यह बहुत ही अशुभ माना गया है। कभी भी थूक लगा के पैसा नहीं गिनना चाहिए। पैसे को हमेशा माता लक्ष्मी माना गया है। तो दोस्तों हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि थूक लगा के पैसा नहीं गिनना चाहिए। और दोस्तों 15वां और आखिरी उपाय यह है दोस्तों कि हम लोग अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए घर के मुख्य द्वार पे गणेश जी की प्रतिमा लगा सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए राम राम। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसी जानकारी वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।